पहला पूरा हो गया। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण 1 देखते हैं जो अपने को यहाँ पे उदाहरण 1 दे रखा था। उदाहरण 1 कहाँ पर है, ये रहा एक उदाहरण। ठीक है, जिसमें अपने को क्या बोल रखा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, ये हमें सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या मान रखा है, सबसे पहले इन्होंने माना कि कंचों की संख्या जो मानी उन्होंने, वो जॉन के पास कितनी मानी, x। तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, दोनों को मिला करके 45 है। तो एक के पास x है तो दूसरी कितनी बची हुई मतलब 45 में से x को घटा दो तो वो बच गई, तो उतनी जीवंती के पास। अब क्या होता है कि जॉन के पास 5 कंचे खो जाते हैं, बोला दोनों के पास खो गए। तो जॉन के पास अगर 5 कंचे खो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएंगे। पहले x थे तो अब कितने बच जाएंगे, x माइनस 5 हो जाएंगे। और दूसरा क्या बोल रखा है, जीवंती के पास 5 कंचे खो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे तो 45 माइनस एक्स पहले से थे, उसमें से -5 और कर दो, तो -5 और कर दिया, अब हो गए 40 माइनस एक्स हो गए। और बोल रखा है कि उनका जो गुणनफल है, तो पहली संख्या क्या हो गई थी अपने पास में, x माइनस 5 है ना, बची हुई जो कितने थे वो कितने x माइनस 5 हो गए, और दूसरा कितना हो गया 40 माइनस एक्स। दोनों को क्या कर देना है, दोनों को अपने को गुणा कर देना है। तो दोनों को गुणा किया तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और फिर बाद में ये वाली समीकरण बन गई। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस का 200, इस तरीके पास ये बन गई। तो अपने को ये समीकरण अपन लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, ये जो समीकरण बनी वो समीकरण मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, हर बार मैंने कहा गुणनखंड विधि से अपन करते हैं तो क्या करते हैं, जो इसके आगे जो नंबर है वो कितना 1 है और ये 324, इन दोनों का गुणा किया 324 आ गया मेरे पास में। और ये x का जो गुणांक हो रहा है वो कितना है, माइनस का 45, इसलिए मैंने यहाँ -45 लिख दिया। तो जो नंबर सोचने होते हैं वो नंबर मैंने सोचा, तो एक निकला 36 और एक निकला 9, दोनों के माइनस के होंगे तभी माइनस का 45 आएगा, और गुणा करेंगे तो प्लस का 324 आ गया। ठीक है, फिर अपने को यहाँ पे रखना होता है ना, एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा रखना है, 324 को ऐसा कैसा रखना है, बराबर 0, ये सेम टू सेम रखना है। और जो -45 है, -45 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 36 और माइनस का 9, है ना, दोनों के पीछे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों के पीछे x कर दिया। अगले फिर क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए x कॉमन है इसलिए मैंने x यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे कोष्टक के अंदर क्या, अब इसमें क्या बच गया, x निकल चुका है, x कॉमन निकल, x निकल गया, यहाँ पे एक x आ गया माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, 36। फिर ये कहिए पूरा यहाँ पे रख देंगे, और माइनस का 36 है, अब इसको मैं किससे -9 से गुणा करूँगा तो प्लस का 324 हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गया। फिर x माइनस 9 यहाँ लिख लो और x माइनस 36 यहाँ लिख दो। फिर x माइनस 9 बराबर 0 तो x 9 आ गया, और x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 आ गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।